व्यक्ति वृद्धावस्था में भी अस्वस्थ नहीं होता, और भोग युक्त व्यक्ति तो जवानी में भी बीमार होता है। इसमें फर्क है। आसन को जीत, एक केंद्रित होकर, फिर जैसे बैठे। आसन शरीर पर पहले निर्भर करता है, उसके बाद मन पर निर्भर करता है। या यूं कह दो तो भी कठिनाई नहीं होगी, आसन शरीर के बैठने को तो कहते ही नहीं है, मन के बैठने को कहते हैं। क्योंकि शरीर कुछ नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, कल भी मैंने ये सूत्र कहा था। शरीर आपका यहां है या नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब मन यहां है और यहां मन नहीं है। शरीर कहीं और भी बैठा और मन यहां हो तो काम हो सकता है। तो व्यक्ति साधन खोज लेगा यहां आने के, भाई फोन करेगा कहीं से कथा मिलेगी, कहीं का लाइव आ रहा है क्या, कहीं हमको उसको ऑडियो मिलेगा। जब ये इतना लाइव वाइव का ट्रेडिशन नहीं हुआ था तो हमें अभी भी याद है, कई ऐसे वैष्णव थे। एक माता जी तो ऐसी थी, वो कहती महाराज जी हम फोन करेंगे, एक नंबर ले दिया खरीद के, शुरू में ऑन कर देना, बूढ़ी हो गई, हम बैठे जहां हो बस हम मिला देना, आप ऑन करके धर देना, जब कथा विश्राम हो जाएगी हम काट देंगे, बिल भी हम भरेंगे। कितनी, हमें ऐसा भी याद है, ध्रुव जी को भी कोई बड़े महाराज जी बोलते थे, तो कई ऐसे महापुरुष थे, इन्हें फोन करते थे, उठा के रख देते थे, फोन पे ही कथा सुनते थे। जिसका मन यहां हो और शरीर नहीं हो तो वो यहां तक पहुंचने के साधन खोज लेता है, और जो यहां बैठा हो और मन यहां नहीं हो तो यहां से जाने के साधन खोज लेता है। तो आसन शरीर का बैठना कम है और मन का बैठना ज्यादा है। मन का बैठना ज्यादा है। जितस्वनो, अपने आसन को जीतिए। शरीर को कब जीतेंगे? जब मन को जीतेंगे। और मन को कब जीतेंगे? अब ये लंबा विश्लेषण है, इसके लिए एक सूत्र नहीं कहा जा सकता। इस पर बहुत लोगों ने विचार किया है, पर वेद की एक बात हमें अच्छी लगती है। वेद कहता है मन को संकल्प से जीता जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद का वचन है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये वेद का वचन है, यजुर्वेद कहता है एक शाश्वत संकल्प सहायक हो सकता है मन को केंद्रित करने के लिए। जब आप पक्के तरीके से दृढ़ निश्चय करी लो, जो मर्जी हो जाए हम 7 दिन यहां बैठेंगे ही बैठेंगे, तो वो संकल्प सहयोगी होगा मन को यहां तक लाने के लिए, शाश्वत। पर संकल्प शाश्वत हो, वो संकल्प नहीं हो जो तुरंत विकल्प ढूंढने लग जाए। तो जितस्वनो, पहली बात। दूसरी बात कही जितस्वासो। जितस्वासो, सबसे पहले व्यक्ति अपने आसन को जीते। दूसरी बात सहज भाषा में कही अपनी श्वास को जीते। श्वास वायु का अंदर जाना है, वायु का बाहर आना है। सामान्य अर्थों में यह केवल वायु का गमनागमन श्वास है, पर अगर सूक्ष्म रूप से विवेचन किया जाए तो इस शरीर की प्रत्येक इंद्रिय से जितना भी इनटेक है, कितना भी अंदर, जितनी भी जगहों से वस्तुएं अंदर आ रही हैं और जितने भी साधनों से वस्तुएं बाहर जा रही हैं, वो सब श्वास है। जैसे आंख के लिए दृष्टि और भाव, मुख के लिए भोजन और वचन, ये सब सूक्ष्म इनकमिंग और आउटगोइंग है थ्रू योर सेंसेस। इन सबों के प्रति सावधानी,
और अगर इन समस्त इंद्रियों में अगर सबसे पहली सावधानी रखनी हो तो भोजन की सावधानी, क्योंकि शास्त्र ने ये कहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। धर्म रसोई से शुरू होता है, मंदिर में तो बाद में जाता है भाई। सबसे पहले धर्म की शुरुआत रसोई से होती है, सबसे पहले। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती जाती। जितस्वनो जितस्वासो, तीसरी बात कही, मतलब श्रोता सबसे पहले आसन को जीते, आसन की व्याख्या मैं कर चुका। फिर उसके बाद श्वास को जीते, उसके सूक्ष्मता को आप समझ चुके। यहां बैठे हुए वो क्या दे रहा है और क्या ले रहा है, इसका नियंत्रण ही श्वास का नियंत्रण है। उसकी उपस्थिति यहाँ के वातावरण को कितना प्रभावित कर रही है। वो ऐसा तो नहीं बैठा है कि उसके बैठने से और 10-20 को आलस्य आ रहा है। शुष्क बैठा है, सुस्त बैठा है। अब ये तो विज्ञान भी कहता है, एक आदमी जमाई ले, उसको कोई देख ले तो आपको अपने आप जमाई आएगी, तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, ऐसी डिसीज है। अब बताओ ये काम चलता रहे, क्यों डॉक्टर साहब ऐसा ही है? हाँ। ये ले, हम इन्हें देखेंगे तो हमने ले ली तो आप सभी ले डालोगे। और हाँ, मुझे ये भी ख्याल आता है जित श्वासो से यहाँ एक ये भी शायद केंद्र होगा, अपने आलस्य को जीतना। आलस्य को जीतना, जमाई आती है ना, उसको जीतना। श्रोता अपने आलस्य को जीते। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ बैठे और आपको नींद आ गई, आपको देख के आपके बगल वाला भी सो गया, उसको देख के उसको बगल वाला भी सो गया, सभी सो गए, हम भी खो गए। ऐसे ही हुआ, एक बार तो कथा हो रही, सब इतने आलस्य में बैठे, टाइम भी कुछ ऐसा, हमको भी मजा नहीं आता, बस हमने जैसे तैसे दिन गिन गिन के निकाले, हमको मालूम है। और ऐसी कथा हुई, आज तक हमने कथा नहीं करी। आपको मालूम है, हमने ध्रुव जी की कथा में नृसिंह अवतार करा दिया और लोग भी वाह वाह करें, आज तो कमाल कर दिया हमारे जी, नई कथा। हमने कहा हाँ, ऐसे श्रोता भी हमको आज तक नहीं मिले। तो जित स्वनो जित श्वासो, तीसरी बात हुई जित संगो, जित संगो, जित संग। श्रोता के लिए तीसरा अनिवार्य पक्ष है कि वो अपनी संगति को जीते। जित संग दोषा, गीता में वहां भी कहा है। संग त्यागात सतो वृत्ति ही, रूप गोस्वामी भी कह रहे हैं। बहुत जगह संग पर विवेचन प्रस्तुत हुए। यहां पर एक तो संग, कथा में बैठे हुए भी संग बड़ा प्रधान। आपके बगल में कौन बैठा? कई ऐसे बैठते हैं जो इतनी मस्ती से सुनते हैं कि आसपास वालों का अपने आप मन लगता है। वाह वाह वाह, क्या वाह 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 क्या। और कई ऐसे भी बैठ सकते हैं जो जानबूझ के कोई व्यवहारिक टॉक बीच में लेकर आए। अभी कथा चल रही, पर हाँ, आज कथा के बाद का क्या प्लान है भाई? चित्त संग दोषा, पास में कौन बैठा है, ये बड़ी प्रधान चीज है। बैठे कथा में पत्नी इधर बैठी है, पति उधर बैठा है, पर धड़ाधड़ हाँ, क्या करना है आज? घर में क्या बनाया तूने? यहाँ कुछ मजा आ रहा है? हाँ ठीक है, फिर कल से क्या करना है? बोले सोचेंगे। बोले नहीं, आ जाएंगे, बाद में लंगर तो मिलेगा ही कम से कम। सबके अपना अब मुझे मालूम नहीं कि किन ने ऐसी बात की होगी, मुझे पर ऐसा लगता है यहाँ जितने बैठे उनमें से तो किसी ने भी नहीं की होगी। तो जित स्वनो जित श्वासो जित संगो, जित संग बड़ा प्रभावशाली होता, बहुत प्रभावशाली। इतना मैं क्या बताऊं। ये राहुल जी हैं, यहाँ तबला बजाते हैं हमारे साथ, हमारे शिष्य।
तो इन्होंने आज सवेरे ये लोग आए रियाज के लिए, तो ये बोले महाराज जी के साथ घूमते घूमते 2 साल हो गए हमें, और वैसे तो बहुत समय से 2 साल से ज्यादा ही हो गए, 3 हो गए, और इतनी कथा सुनी, इतनी कथा सुनी। ये 2 दिन से महाराज जी शिव जी को याद करे जा रहे हैं। कल भी आ गए शिव जी, परसों भी आ गए शिव जी, पार्वती जी ने कथा सुनाई। ऐसा क्या हुआ है? कल भी हमने कह दिया कि भूत भावन शिव कहते हैं कि भाई सत हरि भजन, आपको ख्याल में होगा, इसलिए मैंने आज जानबूझ के मैं नहीं लाया उन्हें, क्योंकि इन महापुरुष ने ये निर्णय निकाला। मेरे को तो बाद में खबर लगी, मैं कथा में आने से पहले कुछ देर सोता हूं, पर मैं आज सो नहीं पाया इस चक्कर में। ये बोले हमारी छोटी लाली हुई है, आपको मालूम ही है, तो जो उनकी कर्म के लिए हमने जो एक बाई जी बुलाई हुई हैं, तो दिन भर उनको हमारी पत्नी भी पुकारती रहती है, हम भी पुकारती रहती है कि भाई ये रो रही है, देख लो देख लो देख लो। तो उनका नाम है पार्वती जी। तो ये बोले कि दिन भर घर में पार्वती जी होता रहता है, इसलिए महाराज जी को कथा में शिव जी याद आ रहे। मैंने कहा हे माई बाप, जो कमाल कर देता होगा। ये तो ऐसी बात हुई कि दोनों हाथों से चांटी बजा रहा हो ये। पर देखो ये तो हंसी की बात रही, पर अगर सावधानी से कहूं तो इस चीज में असत्यता नहीं है। अगर सावधानी से बात तो है ही है, पर मैं भी अगर सावधानी से विचार करूं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जब पुत्र को नारायण कहकर अजामिल को मरने में ईश्वर मिल सकता है, तो अपने घर की बाई जी को पार्वती कहकर शिव याद ना आ जाए? जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता। फिर तो बेटा हम याद शुरू करेंगे नारायण जी को, ध्रुव जी को याद करके नारायण जी याद आते हैं, पर तुमको बोल के कौन याद आएगा पता नहीं। राहुल नाम का तो कोई देवता नहीं है, नहीं ये खुद ही देवता है राहु। हाँ, केतु याद आएंगे, केतु हमको याद आ सकते हैं। लो भुला दो राहु, तो केतु बगल में बैठा है। तो खैर, जितस्वनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय। अब बात तो बहुत सारी याद आ रही, तो मैं ज्यादा छेड़ूंगा नहीं। ये महापुरुष है, इनका नाम है पिंटू। अब देवता खोजना पड़ा। हाँ, वैसे यही रखना, इतने सब भावी ग्रह आसपास है। संग का प्रभाव निश्चित रहता है। जितस्वनो जितश्वासो जित संगो, सूक्ष्मता से बहुत बार इसका निश्चय हुआ है। जित संग। और अंतिम बात कही, श्रोता के लिए अनिवार्य पक्ष है जितेंद्रिय। जितेंद्रियता पर, 2 इंद्रियों पर विजय पा लेने पर और सब इंद्रियों पर विजय पाना आसान हो जाता है। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, जिबेर लाल सा होए इति उति धाये, शिष्णो दौर परायण कृष्ण नहीं पाए। एक है काम वेग और एक है शब्द वेग, ये 2 चीज। काम के वेग को नियंत्रित करना और क्षुधा के वेग को नियंत्रित करना, इन दोनों चीजों में व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर सकता है।
रावण के अंदर कामवेग की जागृति हुई तो सीता का अपहरण हो गया। और शास्त्र कहते ही है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। इसलिए सूक्ष्म में मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रोता सावधानी से बैठें, और लंगर तो होना ही है। अपनी क्षुधा के वेग को नियंत्रित करके जो बैठेगा। आज क्या बना है? और ये एकादशी है यार, क्या फलाहार। आज मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग रुकने वाले। फिर भी बढ़िया पकौड़ी बनी है, मूंगफली भुनी गई है, खीर बनी है साबूदाने की, चटनी भी बनी है। अच्छा यही तो धरा है। हाँ, खिचड़ी भी है। हाँ, खिचड़ी कौन सी है? हाँ, फलारी। हाँ, ये मंगल में भाव आप सबके लिए प्रसादी तैयारी होगी। पर मैं 2 मिनट में आगे की बातें कह दूं। मैं आज कथा भी नहीं शुरू करा पाया, तीसरा दिन होने को आया। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके मंगल में भाव से कथा प्रसंग में प्रवेश हुआ। श्री विदुर और उद्धव के मध्य संवाद हुआ और विदय मैत्रेय के मध्य संवाद हुआ। सृष्टि के वर्णन का प्रसंग उपस्थित हुआ, जहां भगवान ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके ये पृथ्वी मनु और शत्रुपा को प्रदान करी। मनु शत्रुपा की इस पृथ्वी के ऊपर 5 संतानें उत्पन्न हुई। आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का महर्षि कर्दम के साथ विवाह हुआ और उनके घर में भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। कपिल ने सांख्य का उपदेश देवहूति को किया। आकुति और प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आगे उत्तानपाद का प्रसंग आया। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, एक पत्नी सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम और सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। एक दिन विमाता ने ध्रुव का अपमान कर दिया तो ध्रुव वन में तपस्या करने गए। 6 महीने तक अनवरत तपस्या करी। तदुपरांत एक दिन तपस्या छोड़ दी। आंखों से आंसू की बूंद पैदा हुई, धरती पर गिरी, नारायण प्रकट हो गए। प्रभु इतनी देर में आए हो? बोले बेटा मुझे आने में देर नहीं हुई, तेरी आंखों में आंसू आने में देर हुई है। मैं कसरतों से नहीं मिलता, मैं समर्पण से मिलता हूं। ध्रुव का के वंश परंपरा का वर्णन हुआ, जहां प्रचेता, प्राचीन वरही, रुद्र गीत और पुरंजनोपाख्यान का वर्णन हुआ। अगले पुत्र प्रियव्रत हैं, जिनके वंश में आगनिध नाभि ऋषभदेव का जन्म हुआ। 100 पुत्र, जिनके एक पुत्र भरत हुए। भरत ने जड़ भरत के रूप में रघुगण को उपदेश प्रदान किया। नरकों का, भवाटवी का वर्णन करते हुए अजामिल की कथा का वर्णन हुआ। अजामिल ने पुत्र को नारायण कहा और नारायण की प्राप्ति हो गई। सूत्रात्मक पद्धति से तो हम 4 स्कंदों को पार कर चुके। अब आगे की कथा कल सुनाएंगे। आज के सत्र का यहीं पर विसर्जन भाव प्रकट करते हैं। ठाकुर जी हम सबको इसी रस में डुबोए रखें। कल के लिए खास खबर है, व्यवस्थापकों के लिए भी मेरी ऐसा भाव है। कल कथा के प्रसंग में चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन श्री कृष्ण के आगमन का प्रसंग होता है। तो कल कथा के विश्राम में नंद महोत्सव किया जाएगा। केवल कथा के माध्यम उत्सव होगा, कीर्तन होगा, माल भी लुटाएंगे, पर कोई हमारे ऐसे स्वरूप बनने की कोई ऐसी विधा नहीं है, क्योंकि वो सब वैसा काम नहीं करेंगे। आज का सत्र विसर्जन करते हैं। रोज कथा के बाद कीर्तन किया जाता है, पर आज हमारे पास कीर्तन के लिए भी विशेष प्रस्तुति है। पर रोज तो मैं ही गाया करता हूँ, पर मैं कुछ दिन से सुन रहा था, पर आज ये भूमिका बनी है तो मेरे ही परिवार से श्री रोशनी शर्मा जी, आपने बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किए हैं और संगीत में मास्टर्स डिग्री को भी प्राप्त किया है। जीवन में सच कहूँ तो भगवान के लिए गाने से बड़ा पुरस्कार भी कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो भी इन्हें प्राप्त है। आज
मैं अपना दायित्व इन्हें सौंपता हूँ। कथा के बाद का कीर्तन कुछ भजन के माध्यम से ये करें, उसके बाद हम सब आरती करके आज के सत्र को विसर्जन करेंगे। बोले राधा रमण लाल। हमारे सुरवुर तो सब टेढ़े हैं और ये बैठे होते हैं, और दीदी तेजस्विनी दीदी और सब इतने बड़े बड़े, तो हम वैसे ही यहाँ गाने में शर्म खाते हैं, हमको एक सुर नहीं आता, पर ये सब सुर सरताज हैं। आप उसका रस लीजिए। आज के सत्र को विसर्जित करते हैं। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं, कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे। राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। आरती अति
पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल लीला रति रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमोषधि हरि चरित्र गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि भजो सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भज मन हरि हरि भजो सुमंगल नाम भजो मन हरि 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 मधुर सुमंगल नाम भज मन